नमस्कार दोस्तों, आपने क्रेडिट रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए बार बार डिस्प्यूट डाल रहे हैं, मगर आपका डिस्प्यूट बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपका क्रेडिट रिपोर्ट भी रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, स्कोर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आपको लोन भी नहीं मिल रहा है। इस टाइम पे आप सोच सकते हो आपको एक क्रेडिट रिपेयर एजेंसी ढूंढना चाहिए जो कंपनी आपके लिए रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर दे और स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट कर दे ताकि आपको लोन मिल जाए। मगर जब ये सोचते हो उसके साथ और भी सवाल आपका मन में आ सकते हैं कि ये क्रेडिट रिपेयर एजेंसी जिनको मैं देंगे काम, वो सच में मेरा काम करके देगी, कितना चार्जेस ले सकते हैं और मेरा पर्सनल डेटा भी यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा, तो वो कंपनी ऑथेंटिक होगी ताकि मेरा डेटा सेफ रहे, सिक्योर रहे। मगर मार्केट में ऐसा लोग भी तो है जो लोग फ्रॉड करते हैं, फॉर्जरी करते हैं, तो ऐसा डर भी आपका मन में रह सकते हैं। कैसे क्रेडिट रिपेयर कंपनीज आप ढूंढोगे, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताएंगे कैसे क्रेडिट रिपेयर कंपनी वर्क करते हैं ताकि आपका हर सवालों का आंसर मिले और आप एक सही क्रेडिट रिपेयर एजेंसी ढूंढ पाए। Why should you contact a credit score repair agency? क्यों एक क्रेडिट स्कोर रिपेयर एजेंसी को आपको हायर करना चाहिए? देखिए, क्रेडिट स्कोर रिपेयर एजेंसी सिर्फ सिविल के लिए काम करते हैं ऐसा नहीं है। वो लोग एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, T5 के लिए भी काम करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, हर बोरोअर का हर क्रेडिट ब्यूरो में नॉलेज रहना पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है उनको सिविल रिपोर्ट कैसे रेक्टिफिकेशन होता है उसके बारे में पता है, मगर उनका प्रॉब्लम T5 या तो इक्विफैक्स में प्रॉब्लम है। और हर क्रेडिट ब्यूरो के लिए जो कंप्लेंट प्रोसेस है अलग होता है, तो ये सारा मेथड जानना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है जो एक क्रेडिट रिपेयर एजेंसी को पता है। तो इसके लिए क्रेडिट रिपेयर एजेंसी हायर करना एक सही डिसीजन होगा। आपको हर क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करना है तो सेव योर टाइम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कस्टमर्स है जिनका नॉलेज बहुत है और सिविल रिपोर्ट कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाए, दूसरा क्रेडिट ब्यूरो में कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाए, इसके बारे में स्टडी करके कर सकते हैं। ऐसा भी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, वो लोग यूट्यूब में वीडियोस देख के भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बहुत सारा वीडियोस है रेक्टिफिकेशन रिलेटेड, मगर प्रॉब्लम यही है लोग बिजी भी बहुत रहते हैं, तो एक रेक्टिफिकेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इंस्टेंट नहीं होता है। आप टाइम सेव करने के लिए एक क्रेडिट रिपेयर एजेंसी को हायर कर सकते हो। डील विथ कॉम्प्लेक्स मैटर्स, कभी कभी सिविल रिपोर्ट में ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है जो हर किसी को समझना पॉसिबल नहीं होता है, और समझ भी जाए तो रेक्टिफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि सेटलमेंट, और ये सेटलमेंट पीएसयू बैंक में रहे तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और सूट फाइल केस में भी बहुत डिफिकल्टी आता है। हम लोग भी डिफिकल्टी फेस करते हैं और एक कॉमन बोरोवर के लिए ये तो और भी डिफिकल्ट रहेगा। गेट द प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, देखिए एक प्रोफेशनल नॉलेजेबल भी होता है और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा कस्टमर्स के लिए काम करते हैं हर महीने। तो आप एक एक्सपर्ट को हायर करोगे तो आपका काम भी बहुत आसानी से वो लोग करके देते हैं, जो एक इंडिविजुअल बोरोवर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हाउ डू क्रेडिट स्कोर रिपेयर एजेंसीज वर्क, जो आज का फोकस पॉइंट है। प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी ओनली, प्रोवाइड कंप्लीट रेक्टिफिकेशन सर्विसेज। मार्केट में देखा जाए तो मेजरली दो टाइप ऑफ कंपनी मिलता है, जो लोग सिर्फ एडवाइस करते हैं, और एक कंपनी होता है जो कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करके देते हैं। प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी ओनली, ऐसा कंपनी जो काम करते हैं वो है रिपोर्ट एनालिसिस, हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड पुअर क्रेडिट स्कोर, एडवाइस टू इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर। ये लोग रिपोर्ट को एनालिसिस करके जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको ढूंढ लेते हैं और आपको बताते हैं इस कारण से स्कोर कम है और इसको ऐसे ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। प्रोवाइड कंप्लीट रेक्टिफिकेशन सर्विसेज, ये कंपनी रिपोर्ट एनालिसिस करते हैं और पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करके देते हैं। ये लोग कैसे काम करते हैं उसको और भी डिटेल में बताता हूँ। रेजिंग डिस्प्यूट इन योर क्रेडिट रिपोर्ट, सेंडिंग ईमेल्स, कंप्लेन लेटर्स बाय पोस्ट टू द क्रेडिट ब्यूरो। क्रेडिट रिपोर्ट एक्टिवेशन करने के लिए ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करते हैं, सिविल में ईमेल करते हैं, बाय पोस्ट में कंप्लेन लेटर भी भेज देते हैं, रिक्वेस्टिंग द क्रेडिटर्स टू करेक्ट द इंफॉर्मेशन इन योर क्रेडिट रिपोर्ट्स। For some special cases, they can negotiate with the creditors on your behalf about the debt repayment. ये लोग जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जिसके वजह से आपका क्रेडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पे पेमेंट करने का जरूरत है, वहाँ पे भी कांटेक्ट करते हैं। कभी कभी जो पेमेंट आपको करना है उसके लिए नेगोशिएशन भी करके देते हैं आपके लिए। मेंटेनिंग अ कंटिन्यूअस फॉलो अप until and unless the required correction is made. If required, registered grievance against credit bureaus and the creditors. जरूरत पड़े तो ये लोग क्रेडिट ब्यूरो के अगेंस्ट में, उस बैंक के अगेंस्ट में ग्रीवेंस भी करके देते हैं। ये लोग हर प्रोसेस को ट्राई कर लेते हैं आपका रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करने के लिए, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि इनका कमिटमेंट ऐसा है कि आपको रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करना और स्कोर इम्प्रूवमेंट करना, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो।
हाउ टू वेरीफाई अ क्रेडिट रिपेयर एजेंसी। देखिए, आप क्रेडिट रिपेयर एजेंसी में तो काम दोगे, कैसे वेरीफाई करोगे वो ऑथेंटिक कंपनी है कि नहीं और आपका काम करेगी कि नहीं। इसके लिए उनका ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिए, सोशल मीडिया पेजेस चेक कीजिए, रीड द गूगल रिव्यू ऑन देयर बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, वेबसाइट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, कंपनी खुद जो बताते हैं। उसके अलावा आप सोशल मीडिया प्रेजेंस देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, और वहां पे आपको रिव्यू देखने के लिए मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल रिव्यू। गूगल में बहुत अच्छा और रिलायबल रिव्यू मिलते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो गूगल में भी तो फेक रिव्यू हो सकता है। हाँ जी, फेक रिव्यू हो सकते हैं, मगर एक पुराना कंपनी रहेगा तो उनका अच्छा बुरा दो टाइप का कमेंट्स आपको मिलेगा। थोड़ी सी दिमाग लगा के वो रिव्यू करोगे तो आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा कैसा कंपनी है, तो वो रिव्यू देख के आप सही डिसीजन ले सकते हो। अब एक फ्रॉडुलेंट कंपनी को कैसे पहचानोगे। दे कैन रिमूव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर क्रेडिट रिपोर्ट। वो लोग ऐसे कह सकते हैं कि आपका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। They can remove negative status like return of suit file etc. without repaying your debt। वो लोग ऐसे भी आपको कह सकते हैं कि आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस सूट फाइल जो है बिना पेमेंट किए हुए उसको सही कर देगा, ऐसे भी नहीं होता है। एक रिलायबल कंपनी होगा, क्रेडिट एजेंसी होगा, तो वो लोग ये बताएगा पहले आप पेमेंट करो रिटर्न ऑफ के लिए, सूट फाइल के लिए, तभी हम जाके उसको सही कर पाएंगे। हाँ, ऑलरेडी आप पेमेंट कर दिया है वहां पे तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, नहीं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। They can manipulate data in your credit report without getting confirmation from the lenders। मैनिपुलेशन ऐसा नहीं होता है। हर क्रेडिट ब्यूरो जिस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ प्रॉब्लम है वहां पे कंप्लेंट भेजता है, वो लोग कंफर्मेशन करते हैं, तभी जाके वो डेटा चेंज होता है। एक फ्रॉडुलेंट कंपनी ऐसा बोल सकते हैं कि आपका डेटा मैनिपुलेट करके देंगे। शायद ऐसा भी हो भी रहा है, क्योंकि कोई कोई मेरे को ये भी बताया कि हाँ वहां पे बोल रहे हैं कि चेंज कर देंगे, मगर मैं आपको बताएंगी इस चक्कर में मत पड़िए। ये लोग जो प्रॉब्लम सही करेगा वो टेम्पोररी होगा और आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब ये लोग फॉर्जरी करके काम करते हैं तो आपके साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं, तो इस लोगों से बच के रहिए। गारंटीड क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट। ये लोग गारंटी भी देता है क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए 50 पॉइंट 100 पॉइंट्स तक बोल सकते हैं कि बढ़ा देंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट रिपोर्ट एक्टिवेशन होने के बाद स्कोर इंप्रूवमेंट होता है, मगर कितना पॉइंट इंप्रूवमेंट होगा ये कोई बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हर क्रेडिट ब्यूरो में एक एल्गोरिथम फिट किया होता है और आपका रिपोर्ट के बेसिस पे वहां पे स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। कभी कभी रिपोर्ट एक्टिवेशन करने के बाद भी स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए। कोई गारंटी दे रहा है स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए, उन कंपनी को अवॉइड कीजिए। अब आता है चार्जेस कितना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पे भी तो करना होगा सर्विस लेने के लिए। फॉर ओनली कंसल्टेंसी चार्जेस, फॉर कंप्लीट एक्टिवेशन चार्जेस। मैं पहले बताए थे दो टाइप का कंपनी है, एक सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड करते हैं और दूसरा है कंप्लीट प्रोसेस करके देते हैं, आपका रेक्टिफिकेशन करके देता है, स्कोर को इंप्रूवमेंट करके देता है। पहला जो सिर्फ एडवाइस करते हैं वहां पे चार्जेस कम है, आपको 300 से लेके 3000 तक चार्ज करते हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, जहां तक ये लोग इंडिविजुअल है। मगर क्रेडिट रिपेयर कंपनी जो आपका रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करके देगी और स्कोर को भी इंप्रूवमेंट करेगी, यहाँ पे चार्जेस काफी ज्यादा होता है। 5000 से लेके 15000 मिनिमम चार्जेस होता है अलग अलग कंपनी में। 5000 से नीचे चार्जेस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है और आपका रिपोर्ट में ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो चार्ज और भी ज्यादा हो सकते हैं। 20,000 25,000 भी चार्ज कर सकते हैं। आपका क्रेडिट रिपोर्ट एक्टिवेशन करने के लिए एक रिलायबल कंपनी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कंपनी लास्ट 7 ईयर से सिविल रेक्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जिन्होंने हमारे पास से क्रेडिट रिपोर्ट एक्टिवेशन किया है। हम लोग जो सर्विस चार्ज लेते हैं वो भी मार्केट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा चार्ज करते हैं, मगर आपका प्रॉब्लम्स कम रहेगी तो कम सर्विस चार्ज आपको पे करना है। और हम लोग कम चार्जेस इसलिए ले पाते हैं क्योंकि हम लोग ऑपरेट करते हैं कोलकाता से। यहाँ पे स्टाफ कम पैसा में मिलता है, ऑफिस रेंट, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से कम है। फिर भी कोई कोई कस्टमर्स हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि आपका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है। मैं बता रहा हूँ, जिस प्राइस में हम लोग सर्विस देते हैं उससे कम प्राइस में आपको किसी जगह में मिले तो वहाँ पे डाउट है, आपका सर्विस अच्छी तरह से नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करोगे तो आपका क्रेडिट रिपोर्ट हम लोग फ्री में एनालिसिस करके देते हैं। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको यहाँ पे काम करवाना है कि नहीं। पहले कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी आप सोच रहे हैं नहीं मेरे को कुछ पैसा खर्चा ही नहीं करना है, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर पाए कोई क्रेडिट रिपेयर एजेंसी को देके, तो उसके लिए भी मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है
कैसे आप रिपोर्ट एक्टिवेशन करोगे, उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। वो वीडियोस देख लीजिए, आप खुद ही ट्राई करोगे तो हो सकता है आप रिपोर्ट एक्टिवेशन कर पाओगे। उसके लिए आपको कोई क्रेडिट रिपेयर कंपनीज को देने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका लगे नहीं हमें देना है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें एक बार कांटेक्ट करके देखिए। उम्मीद रखता हूँ आप एक बार हमें कांटेक्ट करें तो दूसरा कोई कंपनी के बारे में सोचोगे नहीं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।